हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक और गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवियों को देखेंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को हम देख रहे हैं। अष्टछाप के कवियों को हम देख चुके हैं। अब कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए जो संप्रदाय हैं और उनके जो प्रमुख कवि हैं उनको हम देखते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं गौड़ीय संप्रदाय पर। गौड़ीय संप्रदाय के कवियों को आज हम देखेंगे और कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल से थे, इनको गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम था विशंभर मिश्र। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से भी पुकारा जाता था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद ये चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत है। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है राम राय। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। पहले ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, किंतु बाद में इन्होंने जगन्नाथपुरी में जाके श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्त की रचना की तथा गीता पर गौरभास, अस्तोपंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाड़ी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त हैं। ब्रजभाषा में इनकी दो रचनाएं प्राप्त हैं। एक का नाम है आदिवाड़ी तथा दूसरे का नाम है गीत गोविंद भाषा। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। संडीला जो कि हरदोई में है, मदन मोहन सूरदास इनका नाम है और ये अकबर के दीवान थे। ये संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया था। किसने? बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया था। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। कौन? गदाधर भट्ट, जो कि ब्रजभाषा के कवि भी हैं और भागवत गीता या भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। राम राय जो कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्नलिखित हैं। भाषा है ब्रजभाषा, चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा शुद्ध, ऋतुविहार, राधा विरह और संस्कृत में इन्होंने श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा
माधवाष्टक लिखा? किसने? चंद्रगोपाल जी ने। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। चंद्र 84 जो लिखा है, चंद्र 84 जो कि चंद्रगोपाल जी ने लिखा है, ये हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखा गया है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। किसमें? गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी जो कि वृंदावन वासी खत्री थे, माधवदास माधुरी जो कि वृंदावन वासी खत्री थे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं हैं केल माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाड़ी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। कौन? भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना मिली है जिसका नाम है वृंदावन सत 1650। वृंदावन सत में श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा अनुवाद है। अब हम आगे देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय और उसके कवियों को। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। कहाँ पे किया था? वृंदावन में आचार्य हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और सन है 1534। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश जी, जिनका संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है। हित हरिवंश जी के माता पिता का नाम था केशवदास मिश्र तथा माता का नाम था तारावती। हित हरिवंश जी के पिता थे केशवदास मिश्र और माता थीं तारावती। इनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी देवी। ब्रजभाषा में इनके ग्रंथ का नाम है हित 84 और संस्कृत ग्रंथ है इनका राधा सुधानिधि और यमुना अष्टक। ब्रजभाषा में हित हरिवंश जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हित 84 और संस्कृत में इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। एक का नाम है राधा सुधानिधि और दूसरे का नाम है यमुना अष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। क्या? हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे अन्य प्रमुख कवियों को। हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। कौन? हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं और हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। व्यासवाड़ी, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। दूसरा ग्रंथ है इनका रागमाला, जिसमें 604 दोहे हैं। ये संगीत शास्त्र के ऊपर आधारित ग्रंथ है। नवरत्न तथा स्वधर्म पद्धति एक इनका संस्कृत ग्रंथ है। अब हम देखेंगे चतुर्भुज दास की रचनाओं को। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। अच्छा, ये अलग हैं। चतुर्भुज दास जी दो चतुर्भुज दास हुए, एक अष्टछाप में पाए जाते हैं, अष्टछाप के कवियों में उनकी गिनती होती है, और एक दूसरे चतुर्भुज दास जी हैं और
ये यहाँ पे दूसरे वाले चतुर्भुज दास जी का वर्णन किया गया है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी उनके बारे में दी गई है। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। चतुर्भुज दास जी की रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलसार यश और हित जी को मंगल, हित जू को मंगल, ये रचना है चतुर्भुज दास जी की। अगले कवि हैं ध्रुवदास जी। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था, अर्थात ध्रुवदास जी ने सपने में ही हित हरिवंश जी के शिष्य बन गए थे। कौन? ध्रुवदास जी। ध्रुवदास जी की प्रमुख पुस्तकें दी हुई हैं, आइए पढ़ते हैं ध्रुवदास जी की प्रमुख पुस्तकों को। इनकी पुस्तक है जीव दशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहद वामन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रिया जी नामावली लीला, रहस्य मंजरी लीला, रस विहार लीला, रस हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। नेही नागरीदास जी जो कि बिहारिन दास जी के शिष्य थे, इनका नाम है नेही नागरीदास। इन्होंने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा प्राप्त की थी। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। इसमें संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में सबसे पहला नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया हुआ है। मीराबाई जी का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है कुड़की। मीराबाई जी का जन्म स्थान है कुड़की। इनके पिता का नाम है रत्न सिंह। मीराबाई जी के पति का नाम है भोजराज। इनके गुरु थे रैदास, संत रैदास। इनकी भक्ति में जो गुण है वो है माधुर्य और इनका मृत्यु स्थान है रणछोड़ मंदिर। मीराबाई जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई जी की भाषा, क्योंकि ये राजस्थान से थी तो इनकी भाषा में राजस्थानी पुट है। मीराबाई जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा अनुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुढ़ाई। मीराबाई जी ने ये पत्र लिखा था तुलसीदास जी को। रसखान जी अगले कवि हैं जो कि ये भी स्वतंत्र विधा के कवि थे। ये किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं थे। मीराबाई जी की तरह ये भी एक स्वतंत्र कवि थे। रसखान जी का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में हुई थी रसखान जी की। इनका मूल नाम कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि रसखान जी का मूल नाम क्या था, तो रसखान जी का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं रसखान जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्व सवैयों में अपने प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख कृतियाँ हैं सुजान रसखान,
जिसमें 181 सवैया है, 17 कवित्त है, 12 दोहा है, 4 सोठा है, कुल मिला के 214 छंद हैं सुजान रसखान में। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी। इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति ये मानी जाती है। दान लीला जिसमें 11 छंदों का खंड काव्य कहा जाता है, जिसे अष्टयाम, इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है और ये रचनाएं थी रसखान जी की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिक हिंदू वारिये रसखान जी मुस्लिम थे और उनकी प्रशंसा में हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।